हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आशुतोष आज आपका एक और नया वीडियो लेके आप सभी लोगों के साथ आ चुके हैं। ये जो वीडियो है वह आपके बुक के जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, उसी का है। ठीक है, ये जो वीडियो है वह आपके बुक के चैप्टर नंबर 7 का है, जिसका टॉप नेम है द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत के राज्यों के ऊपर चर्चा इसमें की गई हुई है। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे क्या होती है, गवर्नमेंट बनती क्या है, कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के ही अंदर कितने सारे राज्य मौजूद है, कितने सारे यूनियन टेरिटरीज मौजूद है, उनके कैपिटल क्या क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को इन चैप्टर्स के अंदर चर्चा करती है। कैसे फंक्शन करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ क्या फंक्शन करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो पिछले वीडियो के अंदर में जो चीजें हम लोगों ने देखी थी, वह ये टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था, जिसके अंदर में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में समझा था। तो आइए इसको एक बार और रिकैप करेंगे, तब इसके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कहता है द गवर्नमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे इतने हर एक इंडियन पीपल का राइट होता है वोट करना। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का इंडिया के अंदर वोटिंग राइट्स उसको दिए गए हुए हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोगों का कहता है द गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वह लोगों के सेफ्टी और वेलफेयर के बाद में देखते हैं, यानी कि लोगों की सुरक्षा और उनकी अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए, जिससे उनको उनके हित में कौन कौन से काम उनके द्वारा किए जा सकते हैं, उनके बारे में वह निरंतर सोचती है और उन्हीं के विषय पर कार्य भी करती है। ठीक है, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री। द टू गवर्न सच अ बिग कंट्री गवर्नमेंट एट टू लेवल्स हैव बीन फॉर्म। ठीक है, इंडिया एक काफी बड़ा देश है और इस बड़े देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है सो दो लेवल्स पे काम करती है। एक बिग कंट्री को चलाने के लिए दो लेवल के गवर्नमेंट हमारे इंडिया में काम करती है। गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सरकार आप लोगों के केंद्र में राज्य करती है, उसको हम लोग केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। एंड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट आपकी स्टेट के अंदर, यानी कि राज्यों के अंदर गवर्न करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको कि हिंदी में राज्य सरकार के भी नाम से जाना जाता है। और उसी के साथ आप लोगों का यहाँ पे इंडिया का ये मैप के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये जो है सो है वो आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, और इसके अंदर में आप लोगों को स्टेट्स और अलग अलग चीजें दिखाई गई है और उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं। इसी के बाद हम लोग जब आपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है आप लोगों को फ्रेंड्स, इन्हीं के स्टेट्स, और ये जो हम लोगों ने देखा था स्टेट विद देयर कैपिटल एंड लैंग्वेज स्पोकन, कि कौन कौन से देश हमारे देश के अंदर में कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं, उनका यहाँ पे आप लोगों को डिटेल दिया गया हुआ है दोस्तों। और उनके कैपिटल्स क्या है और वहां पे कौन कौन से लैंग्वेज बोली जाती है, ये जो चीजें है वो आपके बुक के भी अंदर इसी चार्ट फॉर्मेट में दी गई हुई होगी दोस्तों। तो हम लोग अभी इसके केवल और केवल स्टेट और कैपिटल के ऊपर में बात करेंगे। लैंग्वेज स्पोकन आप लोग खुद से तब तक आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट में क्या दिया गया है फ्रेंड,
सबसे पहले आप लोगों का आंध्र प्रदेश का दिया गया है। किस स्टेट, कौन से राज्य के बारे में दिया गया है? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश का कौन सा है ना कैपिटल है दोस्तों? तो वो है हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो कि हमारे ही देश का एक राज्य है, उसका आपका कैपिटल क्या है? वो है हैदराबाद। ठीक है, आप लोग इसी के साथ है ना इनके लैंग्वेजेस को भी देखते चलोगे। हम लोग बेसिकली अभी स्टेट और कैपिटल की बात करेंगे, लैंग्वेज को आप लोग अपने से देखते चलिएगा। यहाँ पे अगर पहले की मैं बात करूँ तो तेलुगु और उर्दू वहां पे ज्यादा बोली जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, जो आपका ये जो आपके स्टेट्स के नाम दिए गए हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए हैं कि कौन सा देश भले आपका कौन सा राज्य आपके नेम वाइज आता है। ठीक है, सेकेंड है सो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो इंटानगर है। ठीक है, इंटा नगर है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड आता है दोस्तों, ठीक है, थर्ड यानी कि असम। असम जो है, असम की जो कैपिटल है वो क्या है फ्रेंड्स? वह आपकी दिसपुर है। असम की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? दिसपुर है। इसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स बिहार, हमारा प्यारा बिहार। बिहार की जो कैपिटल है वह क्या है? पटना। ठीक है, बहुत लोग पटने से भी ये सारे वीडियो देख रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे बिहार का पटना भी है। उसके बाद आता है पांचवा नंबर स्टेट्स, जो कि है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है उसका कैपिटल क्या है दोस्तों? उसका कैपिटल है आपका रायपुर। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और फिफ्थ नंबर ये स्टेट पे आया हुआ है। इसके बाद आप लोगों का आता है गोवा। गोवा जो कि हमारे भारत का एक छोटा सा राज्य है। इसका जो कैपिटल है वो कहाँ आता है? वो पणजी है। ठीक है, गोवा का जो कैपिटल है वह पणजी है। इसके बाद आता है आपका गुजरात। गुजरात जो है वह हमारे भारत का एक राज्य है, ये इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है और गुजरात का जो कैपिटल है वो दोस्तों गांधी नगर है। ठीक है, गुजरात हमारे इस लिस्ट का 7वें नंबर स्टेट है और इसका कैपिटल गांधी नगर है। बात करें हम लोग 8th नंबर की तो आता है हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो कि कैपिटल है हरियाणा का, वह इस लिस्ट में आपके 8 नंबर स्टेट के ऊपर आता है। ठीक है, आप लोगों का 9th नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपके इस लिस्ट का 9th नंबर पे है और इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो कैपिटल है वह है शिमला और शिमला जो कैपिटल है वह आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट जो कि आपके इस लिस्ट के 9th नंबर पे है उसका कैपिटल है। 10th नंबर पे आप लोगों का फ्रेंड्स आता है झारखंड। ठीक है, झारखंड जिसका कैपिटल क्या है दोस्तों? रांची। आपका जो रांची है वह इस लिस्ट के 10th नंबर स्टेट जो कि झारखंड है उसका कैपिटल है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके कर्नाटका पे। ठीक है, कर्नाटका जो है कर्नाटका का जो कैपिटल है वह बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है कैपिटल है कर्नाटका का जो कि इस लिस्ट में 11th नंबर पे है। इसके बाद आपका आता है केरला। केरला का जो कैपिटल है वह आपका तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है वह इस स्टेट का कैपिटल है। ओके, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल। भोपाल जो है मध्य प्रदेश का कैपिटल है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ये इस लिस्ट में 14 नंबर पे आता है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है दोस्तों? वह मुंबई है। इसके बाद आता है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है
मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। ठीक है दोस्तों, इम्फाल। उसके बाद है आप लोगों को, आगे चलते हैं हम लोग। मणिपुर तक हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 16 नंबर, मेघालय। ठीक है, मेघालय का जो कैपिटल है वह कहाँ है? शिलोंग। ठीक है, शिलोंग जो कैपिटल है वह मेघालय का है। ठीक है, उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम स्टेट है इंडिया का, इसका जो कैपिटल है वो इजावल है। ठीक है, इजावल जो है वह मिजोरम का आपका कैपिटल है। इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड का है, वह भी आपका इंडिया का एक स्टेट है, और नागालैंड की कैपिटल क्या है? वो कोमाहा है। ठीक है, कोहिमा है, कोहिमा, सॉरी, इट इज कोहिमा है। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर, उड़ीसा पे। उड़ीसा का जो कैपिटल है वह आपका भुवनेश्वर है। इसके बाद आता है आपका 20th नंबर पे पंजाब। पंजाब का जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल मुझे सेम क्यों लग रहा है फ्रेंड्स, एक बार मुझे देखने दीजिए। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ दिया गया हुआ है, और यहाँ पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़ दिया हुआ है। इसके बाद है आप लोगों का 21 नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान का है वो जयपुर है। ठीक है, 22 नंबर पे आपका सिक्किम है। सिक्किम का आता है गैंगटॉक। ठीक है, ये काफी ब्यूटीफुल प्लेस है। उसके बाद आपका 23 नंबर पे आता है आप लोगों को तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है आपकी चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल है ये। इसके बाद आता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो कि आपका हैदराबाद का एक कैपिटल है। ठीक है, हैदराबाद कैपिटल है इसका। इसके बाद आता है आप लोगों को त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है सो इसका कैपिटल है अगरतला। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ कैपिटल है। ठीक है, लखनऊ जो है सो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। और इसके बाद आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा कैपिटल है दोस्तों? देहरादून। देहरादून है सो उत्तराखंड का कैपिटल है। इसी के साथ आपका लास्टली आता है वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है आपकी कोलकाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी तक यही का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे के फर्दर टॉपिक्स में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे और उनको अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।